बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है 8 नंबर की तबाहकारियाँ। 2024 शनि का साल है। इसके हवाले से यानी सैटर्न के साल के हवाले से क्या कुछ तबाहकारियाँ यानी क्या कुछ अच्छा बुरा सब कुछ आपके लिए एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। बहुत कुछ मालूमात आपको होने वाली है 2024 के साल के हवाले से। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुजरा हुआ साल 2023 जिसके अगर नंबरों को आप जमा करें यानी 2 + 0 + 2 + 3 तो ये बनता है 7 यानी 7 नंबर का ये साल था और डीप नॉलेज का साल था। यानी वो गुप्त नॉलेज जैसे होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी को आप ले लें या स्पिरिचुअल साइंस के हवाले से आप बात करें या स्पिरिचुअलिटी के हवाले से बात करें तो इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पर भी देखी, इसके बारे में बातचीत होते हुए आपने देखी। पूरा साल 2023 इसी टॉपिक को लेके कई चीज़ें बनी। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी बहुत लोगों ने वीडियोस भी बनाई, बड़े बड़े चैनल्स बने एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। याद रखिएगा बहुत सारे लोगों का भला होने जा रहा है क्योंकि सैटर्न एक्टिव हो रहा है और सैटर्न यानी 8 नंबर क्यों कहते हैं 2024 को? क्योंकि 2024 अगर सम करें तो 2 + 0 + 2 + 4 यानी ये बनता है 8 और 8 नंबर होता है शनि का यानी सैटर्न का। और सैटर्न के हवाले से आप सब जानते हैं कि इसकी ढैया और साढ़सती बड़ी मशहूर है। लोग डर जाते हैं इस नाम से कि ये शायद बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। जब किसी की ढैया चल रही है, किसी की साढ़सती चल रही है तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। याद रखिएगा बर्बाद कब होगा? जब आप उस टाइम के अंदर यानी कि अगर आपकी ढैया चल रही है या आपकी साढ़सती चल रही है तो प्रिकॉशंस यानी एहतियात ना करें, बिला वजह के खर्चे करना शुरू कर दें, पैसे बचाना छोड़ दें और इन्वेस्टमेंट करना या सही जगह पैसे लगाने की जगह जल्दबाजी में फैसले करना, अपने गुस्से पे काबू ना रखना, डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन के अंदर रहना, लड़ाई झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, ये सब चीज़ें बर्बादियों की तरफ लेके जाती है। और यही हुआ पिछले साल भी। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की साढ़सती और ढैया चल रही थी वो इस फेज से गुजरे और अभी भी आप जानते हैं कि कैंसेरियंस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, इनकी ढैया चल रही है। जबकि अगर साढ़सती की हम बात करें तो कैप्रिकॉनियंस और इसके अलावा एक्वेरियस और पाइसेस इन तीनों की साढ़सती चल रही है। और अगर हम कैप्रिकॉनियन की बात करें तो इनका आखिरी चरण चल रहा है यानी 3 चरण की साढ़सती होती है और तीसरे चरण में से आखिरी चरण यानी 2.5 साल + 2.5 साल + 2.5 साल, इस तरह जो आखिरी का जो स्टेप है ये चल रहा है कैप्रिकॉनियंस का। जबकि अगर हम बात करें इसके बाद एक्वेरियस के हवाले से तो एक्वेरियस का मिडल फेज चल रहा है यानी मिडल चरण, और जो सेकंड चरण चलने का मतलब है कि अभी भी 2.5 साल और बाकी है। जबकि अगर हम पाइसेस की बात करें, मीन राशि की बात करें तो इनका पहला चरण चल रहा है यानी कि इनके अभी भी 5 साल और बाकी यानी कि 2.5 साल + 2.5 साल और। तो इस तरह से इन तीनों के फेजेस चल रहे हैं, किसी का पहला, किसी का दूसरा और किसी का तीसरा फेज चल रहा है। याद रखिएगा कि जिन लोगों की साढ़सती और ढैया चल रही है ये तो पैसा कमाना शुरू कर देंगे, तेज तरीन दौलत समेटना यानी ऐसे जराए ढूंढेंगे, ऐसे रास्ते ढूंढेंगे जहाँ से पैसा आएगा। यानी कैंसेरियंस के हवाले से बात करें, स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें, कैप्रिकॉनियंस, एक्वेरियस और पाइसेस के हवाले से बात करें तो इनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट टीचर है यानी कि शनि, और सैटर्न की बदौलत काफ़ी बेहतर तरीके से पैसा भी कमा सकेंगे और अपने आप को मजबूत करते हुए चले जाएंगे। बाकी ज़ोडिक साइन को ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इम्तहानात उनके भी होंगे। जब सैटर्न का साल है यानी कि 8 नंबर का साल है तो सैटर्न का साल आप आजमाइशों में भी डालेगा। ऐसा नहीं कि जिनकी साढ़सती नहीं है या ढैया नहीं है उनके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, उनके बिजनेस में कोई रुकावट नहीं आएगी या फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगी, धोखा नहीं होगा और प्यार मोहब्बत के रिश्तों में प्रॉब्लम्स नहीं होगा और शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी चलेगी। सब कुछ मीठा मीठा होगा ऐसा नहीं है, कड़वाहट भी आएगी। लेकिन कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा सीखने को इन 5 को ज़्यादा मिलेगा जिनका अभी हमने नाम लिया। बाकी जो बच गए 7, उन 7 को भी सीखने को मिलेगा लेकिन अपने आप को मजबूत करने का टाइम है। 2024 में फजूल खर्ची करके, बिला वजह के खर्चे करके बर्बादी मोल लेने का टाइम नहीं है। अपने आप को बचाना है यानी सेफ साइड पे लाने के लिए बचत करनी पड़ेगी, पैसा बचाना ज़रूरी हो जाएगा। याद रखिएगा जनवरी स्टार्ट है और पहली शर्त सैटर्न की जो है वो ये है कि अब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है। फाइनेंशियली तमाम बुरूज को ग्रो करना लाजमी है और ये होगा। अब देखिएगा 2024 से तमाम लोग लग पड़ेंगे, जितने भी ज़ोडिक साइन है एरी से लेके पाइसेस तक, सब मेहनत करना शुरू हो जाएंगे अपने स्टेटस को बढ़ाने में, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाने में, फाइनेंशियल गेन्स हासिल करने में लग जाएंगे और इस दौड़ के अंदर कामयाबियाँ मिलेंगी। जो बहुत मेहनत करेंगे, अनथक मेहनत करेंगे, जो कंफर्ट जोन में पड़े रह गए वो नाकाम रहेंगे, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला 2024 में।
पिछले 2023 में जिन्होंने प्लान किया था बिजनेस करने का या उससे पहले करते रहे थे कि अब बिजनेस करना है, अब कुछ ना कुछ अच्छा करना है, पैसे कमाना है, कोई कारोबार करना है, कहीं इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है, तो वो पैसे कमाते हुए नजर आएंगे और कामयाबी के साथ 2024 में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हुए, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप में बिजनेस हो, तीनों सूरतों में कामयाब होते हुए ये लोग नजर आएंगे। सैटर्न अब कुछ ऐसा जाल बुनेगा कि आप दूसरों पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। यानी पहले ब्लाइंड फेथ करते थे, धोखा खाते थे, फ्रॉड होता था, लेकिन अब ना किसी का फ्रॉड में आ पाओगे, आपके इंट्यूटिव पावर्स बढ़ जाएंगे और तमाम ज़ोडिक साइन इस तरफ से बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतेंगे कि पैसा लगाना है तो आंख बंद करके नहीं लगाएंगे, टोटल इन्वेस्टिगेट करके, पूरी जांच पड़ताल लगा के, होमवर्क करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो धोखा भी नहीं होगा और ब्लाइंड फेथ तो किसी पर भी नहीं करेंगे, इससे भी मुश्किलात से बचे रहेंगे। एक चीज़ आप सब ज़ोडिक साइन लिख के रख लो, जितने भी फेक रिलेशंस थे, चाहे आपकी लव लाइफ थी, चाहे आपकी मैरिड लाइफ थी, अगर फेक रिलेशन था, दिल में प्यार नहीं था, मोहब्बत नहीं थी, बस एक खाना पूरी चल रही थी कि बस साइन किए, शादी की, निकाह की, उसको निभा रहे, लेकिन एक दूसरे के लिए स्पेस नहीं था, एक दूसरे के लिए वो इंडिपेंडेंस नहीं देते थे, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव बहुत थे, तो ऐसे रिश्ते टूटते हुए आपको नजर आएंगे 2024 के अंदर। याद रखिएगा, शनि यानी सैटर्न हार्ड वर्किंग का नंबर भी माना जाता है, तो बहुत हार्ड वर्किंग कराएगा, काम बहुत आएगा, वर्कलोड बहुत रहेगा अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को लेके, पैरानॉर्मल जो ऑर्डर्स कंप्लीट करते हो, जो काम करते हो, उसके अंदर बर्डन आएगा, लेकिन बर्डन आने वाला है, वर्कलोड आने वाला है। बहुत सारे कमेंट्स में लिखेंगे भी कि हमारे ऊपर ऑलरेडी वर्कलोड आना शुरू हो गया है, तो जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि थोड़ी मुश्किलात आएंगी, तो वो एक शेर आपने सुना है कि मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई, तो यही होने वाला है कि आपके लिए आसानियां बन जाएंगी। जब आप मुश्किल चीज़ों को हैंडल करना सीख जाओगे तो आगे आने वाले सालों में और आसानियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। जितने लोग अपनी फैमिली को इग्नोर करके बैठे हुए हैं कि बस पैसा कमाना है, अब फैमिली को नहीं देखना है, अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनको टाइट करने वाला है शनि। याद रखिएगा, शनि सैटर्न काफ़ी सबक सिखाएगा ऐसे लोगों को जो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, फैमिली से हट के काम करते, फैमिली को साइड में किया हुआ है और अपनी दुनिया में बस जी रहे हैं कि और कोई लोग हैं ही नहीं हमारी दुनिया में, बस हम मियाँ बीवी हमारे बच्चे, बस और कोई नहीं। ऐसे लोगों पे बड़ी आजमाइश आएंगी, याद रखिएगा 2024 के अंदर। याद रखिए और लिख के रख लें, ये साल 2024 पैसे कमाने का साल है। जितने लोग मेरी बात को नेगेट करते हैं आग के कमेंट्स में बोल सकते हैं, लेकिन ये साल पैसे कमाने का साल है, लिख के रख लो अपने पास। और एक साल बाद जब आप कमेंट्स पे आओगे ना, तो आप खुद लिखोगे कि वाकई में हमने कमाया पैसा, हमने मेहनत भी की और हमें उसका फल भी बहुत ज़्यादा मिला। और यकीन करें आप खुद बोलेंगे कमेंट्स में कि इस साल हमने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा दौलत समेटी है, सबसे ज़्यादा पैसा। ऐसे हम नहीं लिख देते कि लामहदूद दौलत आएगी या इनफाइनाइट वेल्थ आएगी या पैसे का भरपूर फ्लो होगा, ये सब आप देखोगे 2024 इसी चीज़ का साल है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। न्यूमरोलॉजी की 2 वीडियोस हम रिलीज़ कर चुके हैं, आप पार्ट 1 भी देख चुके हैं और पार्ट 2 भी देख चुके हैं। अब ये पार्ट 3 है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाएगा कि अगर हम बात करें 1, 2 और 7, यानी 1 से मुराद हुआ कि जो स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है 1, 10, 19 और 28, 1, 10, 19 और 28, एक तो ये सेट हो गया। और 2 नंबर की अगर हम बात करें तो ये पूरा सेट बनता है 2, 11, 20, 29, ये भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है 2, 11, 20 और 29, ये सारी डेट्स आ रही कि इन डेट्स में आप लोग अगर पैदा हुए तो। और तीसरा एक सेट और लिख लें 7 नंबर का, यानी 7, 16 और 25, 7, 16, 25, 7, 16, 25, ये 3 सेट जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इन डेट्स के अंदर अगर आप पैदा हुए 2024 में पैसे कमाने में थोड़ी मुश्किलात ज़्यादा आएंगी। याद रखिएगा, पैसे कमाने में थोड़ी मुश्किलात आ सकती है, जॉब का बार बार जाना या अपने कारोबार के अंदर लॉसेस का देखना या नुकसान होना या इन्वेस्टमेंट करने में वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होना, फाइनेंशियली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि जितना आप नंबर 8 को समझोगे, क्योंकि ये 8 नंबर का साल है, आपने जैसे देखा कैलकुलेट करके हमने आपको बताया कि 2024 का जो सम बनता है वो 8 बनता है। तो 8 नंबर यानी कि सैटर्न को जितना स्टडी करोगे, सैटर्न के बारे में जानोगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसकी अच्छाइयों बुराइयों के बारे में जानोगे, उतना ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा अपने इस साल को बेहतर करने का कि कैसे चलना है, कैसे सैटर्न की जो आजमाइशों से बचना है, कैसे अपने आप को पार निकालना है और अच्छा पैसा कमाने के काबिल बनना। याद रखिएगा, हर डेट ऑफ बर्थ के हवाले से डिफरेंट ये है सैटर्न के रिजल्ट मिलने हैं, लेकिन जो हम आपको कैलकुलेटेड बता रहे हैं तो उनको आपने गौर से देखना है कि कौन से बर्थ डेट्स के अंदर या डेट ऑफ बर्थ के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जरा डिटेल में देखते हैं कि पहली ये जो सेट आपके सामने हमने बताए नंबर, अभी हमने सारे नहीं बताए, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 से करके 9 तक हम आपको बताएंगे। जैसे हमने 2 वीडियोस में जो आपको बताया था
वो 9 के हवाले से, तो आपके सामने स्क्रीन पे भी जो नंबर्स आ रहे हैं इनको देख लें। जैसे कि अभी हम 1, 10, 19, 28 के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो है वो 2, 11, 20, 29, इस तरह ऑनवर्ड्स करते करते हम आपको बाकी तमाम के बारे में भी बताएंगे। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है जैसे आप देख रहे हैं 1, 10, 19, 28। अगर आप इस तारीख को पैदा हुए यानी 1st, 10th, 19th एंड 28, पैर में चोट लगना, याद रखिएगा, छोटी मोटी चोट लगना, छोटा मोटा एक्सीडेंट का होना, खास तौर पे अप्रैल और अगस्त, ये लिख के लगा लें आप लोग, अप्रैल और अगस्त के महीने 2024 में कोई हल्की मुल्की चोट लगना, कोई कहीं गिर जाना या छोटा मोटा एक्सीडेंट होना, ये पॉसिबल है इन तमाम नंबर्स के साथ जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप इन डेट्स पे पैदा हुए तो ये यकीनन होकर रहेगा। इसके अलावा कोर्ट केसेस का होना, हॉस्पिटलाइज होना, कोई हॉस्पिटल जाना पड़ जाना, ये भी मुमकिनात है। महीने हमने आपको लिखवा दिए, इनमें आपको बड़ी एहतियात करनी है। जब भी आप अपने फाइनेंस पे ध्यान नहीं देंगे, टैक्सेस को नहीं भरा या कोई और पेनल्टी लगी हुई है, उसका कोई मसला हो गया, तो आपको कोई इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के केसेस आप पे हो सकते हैं। और बिना सोचे समझे बगैर एक्शंस का लेना, ये भी आपको भारी पड़ सकता है। और ख़ास तौर पे आपके सामने जो नंबर्स आ रहे हैं, इन डेट्स में पैदा होने वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये डेट्स में पैदा होने वाले अगर लेजी हो गए या कंफर्ट जोन में चले गए, मेहनत छोड़ दी, तो ये साल बर्बादियों का साल होगा। ये 8 नंबर का यानी शनि का जो साल है, यानी सैटर्न काफ़ी हद तक खींच के रख देगा, यानी बहुत प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर देगा। अब अगर हम दूसरे सेट की बात करें, यानी 2, 11, 20 और 29 या 29 अगर आप कहते हैं इसको, यानी 2 तारीख 2nd, 11th, 20th और 29, ये जो 4 डेट्स के अंदर अगर आप पैदा हुए हो, तो आपके लव अफेयर्स के हवाले से, आपके रिलेशंस के हवाले से, आपके शादी ब्याह के रिश्तों के हवाले से, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस के हवाले से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगी, थोड़ा लड़ाई झगड़ा वगैरह चलेगा, अनबन रहेगी, रूट ना मनाना और बात बिगड़ भी सकती है, ये भी याद रखिएगा। तो इन चारों डेट्स यानी 2, 11, 20 और 29 को बहुत ख्याल रखना है अपने रिश्तों के हवाले से। खास तौर पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्रॉब्लम हो सकते हैं। पैसे जमा करना, पैसे को रोक पाना, यानी बिला वजह के खर्चों से बच जाना, ये थोड़ा सा इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। यानी इनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने स्टेटस को स्टेबल करने के लिए या फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने के लिए। ये सोचना छोड़ दो कि किस्मत आपके फेवर में रहेगी और आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। आपको खुद मेहनत करनी है। जहां आपने मेहनत करना शुरू कर दी, किस्मत को पलटते हुए खुद ही आप लोग देखना शुरू कर दोगे। याद रखेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, रिश्ते टूटेंगे, डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। इसलिए आपको बहुत एहतियात रखनी है। जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इस डेट में जो पैदा हुआ है उसको बहुत इस मामले में ख्याल रखना पड़ेगा 2024 में। याद रखिएगा, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर लिख के रख लें। फरवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने बहुत खास हैं आपके लिए और आपको बहुत एहतियात रखनी इन तमाम मामलात को लेकर। बस फरवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, ये जो हमने महीने बताए इसको नोट करके रख लें और इसका इंतजार करें। जैसे आता है आपने पहले से प्रिपेयर्ड रहना है कि इन चीज़ों से आपको बचना है। यहाँ जो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा, जो अहम चीज़ होने वाली है, वो आपकी ज़बान है, यानी आपकी कम्युनिकेशन है। जितनी आपकी कम्युनिकेशन ख़राब होगी, आपका गुस्से कंट्रोल में नहीं होगा, गुस्सा का कंट्रोल में ना होना, ज़िद्दी हो जाना, कम्युनिकेशन का ख़राब होना, कुछ ऐसा बोलना सामने वाले को हर्ट करना, चाहे वो आपके बॉसेस हो, सीनियर्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे दोस्त हो, चाहे माँ बाप हो, बहन भाई हो, इनसे लड़ाई झगड़े या इनसे रिश्तों में बिगाड़ आ सकता है। इसलिए अपनी ज़बान, अपनी कम्युनिकेशन को आपको कंट्रोल में रखना लाजमी हो जाता है। अब अगर हम नंबर 3 वालों के हवाले से, आपके स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं 3, 12, 21, 30, 3, 12, 21, 30, यानी 3, 12, 21, 30, ये सेट ऑफ नंबर्स, यानी इन डेट्स में अगर आप पैदा हुए तो आप खुश नसीब तरीन हो, क्योंकि आपका साल बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है, बहुत ही धूम धड़के वाला साल आपका रहने वाला है। कुछ नया सीखते हुए आप लोग नजर आओगे इस साल 2024 में। अपनी स्किल्स पर रोटी कमाओगे, यानी कि प्रोफेशनल हो जाओगे। कोई नई स्किल्स का सीखना, कोई नई नॉलेज का गेन करना, कुछ नया सीखना, यानी नॉलेज के हवाले से बेहतरीन साल आपका करार पाएगा। काफ़ी पुराने लोग जिनसे शायद आपने मिलना भी छोड़ दिया था, वो आपके कांटेक्ट में आते हुए आपके फायदे का बाइस बनते हुए नजर आएंगे। अब उससे बड़ी खुशखबरी 4 नंबर के सेट वालों। अब 4 नंबर के सेट से क्या मुराद है, कौन लोग की हम बात कर रहे हैं? 4 नंबर से मुराद आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 4, 13, 22, 31, 4, 13, 22, 31। ये डेट पर अगर आप पैदा हुए हो तो आपका 3 नंबर से भी अच्छा आपका टाइम पीरियड गुजरेगा। ये साल आपके लिए और बेहतरीन होने जा रहा है और बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेने जा रहा है।
आप लोग अपने काम में फोकस बहुत ज़्यादा रहोगे। फोकस्ड रहने की वजह से अपने गोल्स को अचीव करने की महारत को बढ़ाते हुए नजर आओगे। यानी पैसे कमाने का जुनून तो तारी होगा, लेकिन अपने गोल्स को अचीव करते हुए, अपने टारगेट्स को पूरा करते हुए नजर आओगे। इसलिए खुश भी रहोगे और पैसा भी खूब कमाओगे। जो चीज़ शुरू करोगे उसको एंड तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, उसको ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठोगे। यही आपकी कामयाबी की कुंजी समझी जाएगी। इसी तरह 5वें नंबर के हवाले से बात करें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 5, 14, 23, यानी 5, 14, 23। ये नंबर्स, अगर ये डेट ऑफ बर्थ आपके हैं तो आपकी भी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। बिजनेस में तो आप लोग चीते बनोगे, यानी किंग्स ऑफ बिजनेस कहना चाहिए। आप लोग किंग्स बनोगे बिजनेस के अंदर। आपको जो दिक्कत आएगी वो औलाद के हवाले से हो सकता है। औलाद के देर से होना, डिले हो जाना या कंसीव का प्रोसेस नहीं हो पाना, ये सब, या अपने स्टाफ के साथ यानी आपके सीनियर स्टाफ खास तौर पे या बॉसेस की तरफ कोई उलझने होना, लड़ाई झगड़ा होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ये सब मुमकिन हो सकता है। याद रखिएगा अप्रैल, मई और जून, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने इन चीजों का होगा, इसलिए बहुत ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अब अगर हम 6 नंबर के हवाले से बात करें, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 6, 15, 24, 6, 15, 24, इस डेट्स में अगर आप पैदा हुए हो, पिछले साल से यानी 2023 से काफ़ी बेहतर साल आपका होगा। हम ये नहीं कहते बहुत अच्छा साल होगा या बहुत बुरा होगा, एवरेज साल आपके लिए होगा। पैसा भी आएगा, ठीक ठाक आएगा, लेकिन कहने का मतलब कि एक एवरेज ईयर के तौर पे, लेकिन 2023 से अच्छा साल आपके लिए होगा, ये आप लिख के लगा लें। आपके रुके हुए काम बनते हुए आपको नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, ट्रैवल में, सफ़र के अंदर आपका बहुत रहना होगा। कभी कंपनी की तरफ से बैरून शहर जा रहे हो, बैरून मुल्क जा रहे हो, या कहीं इधर उधर जाना आना बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सब ज़्यादा होते हुए आप लोग देखोगे। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के हवाले से, यानी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 7, 16, 25, यानी 7, 16, 25। इन डेट्स में अगर आप पैदा हुए हो तो आपके हवाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट ईयर ये हो सकता है। वजह ये रहेगी कि आप मेहनत तो खूब करोगे, लेकिन उसका रिजल्ट वो मिलता हुआ नजर नहीं आएगी। रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा जितनी मेहनत की जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में आ सकते हो या थोड़े टेंशन में, डिप्रेशन में जा सकते हो। लेकिन मेहनत करने नहीं छोड़ना है। आप ये सोच लें कि आपके 200% मेहनत का आपको अगर 100% मिल रहा है तो मेहनत डबल कर दें, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको इस साल के अंदर। ऐसे में आपको किसी उस्ताद की, किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको गाइड कर सके कि जो आप काम कर रहे हो इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। थोड़ा सा आपको गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अब अगर हम 8 नंबर के हवाले से बात करें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 8, 17, 26, 8, 17, 26। अगर ये आपके डेट ऑफ बर्थ है तो 2024 आपके लिए सुनहरा साल, बेहतरीन सालों में से शुमार होगा। आपकी रिलेशंस के हवाले से, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपकी लव लाइफ के हवाले से बहुत बेहतरीन साल ये करार पाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो और कारोबार करने की सोच रहे हो तो ये साल आपका साल, याद रखिएगा। अगर इस साल भी कुछ नहीं किया तो आगे मौका नहीं मिलना। तो अभी भी बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करो, चाहे आप पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हो, यानी कि जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस या पार्ट टाइम वर्क करना चाह रहे हो वो भी करो, ताकि उससे भी अच्छा पैसा कमा सको। याद रखिएगा, वो लोग जो आपके पीठ पीछे खंजर मारने वाले थे या आपके पीठ पीछे साजिशें बुन रहे थे या किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन आपकी पहुंच में नहीं थे, आपको पता नहीं था कि वो कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, उनका पर्दा चाक होगा। यानी कि 2024 ऐसे लोगों का भांडा फूटेगा और आपको पता चलेगा कि ये वो लोग थे जो आपके पीठ पीछे साजिशें कर रहे थे या आपको धोखा दे रहे थे। इसी तरह से अगर हम 9 नंबर के हवाले से, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 9, 18, 27, यानी 9, 18, 27, इन डेट्स के अंदर अगर आप पैदा हुए तो आपका बेहतरीन साल 2024 आपका बेहतरीन साल जाने वाला है। फिटनेस इंडस्ट्री में अगर आप कर रहे हैं या आप लोहे का काम करते हो या कोई भी मशीन्स का काम, फैक्ट्री है आपकी, या फिर आप डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, या मिल्स हैं आपकी, या फिर जैसे शुगर मिल्स वगैरह, या कोई ग्रोसरी का काम आप कर रहे हो, या फिर शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम कर रहे हो जैसे कि फूड का काम, कपड़ों का काम, या कंस्ट्रक्शन का काम, आप रियल एस्टेट एजेंट हो, या आप सुन्नार गोल्ड स्मिथ हो, या किसी भी तरीके से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम करते हो, डेटा एंट्री और मल्टीमीडिया का काम, या फिर वर्चुअल असिस्टेंट हो अमेजोन पे, किसी भी तरीके से कंप्यूटर से आईटी से जुड़े हुए हो, कोई प्रोडक्शन हाउस में काम करते हो या प्रोडक्शन हाउस चलाते हो, बेहतरीन साल आपका रहेगा। एक्टिंग करते हो, डायरेक्टर हो, म्यूजिशियन हो, न्यूज कास्टर हो, एक्टर हो, हर लिहाज से 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में रहने वाला है। बस आप तमाम को एक चीज का ख्याल रखना है कि अपने वालिदैन की बातों को मानना है। अगर आप इग्नोर करोगे, उनकी बातों को इग्नोर करके अपने बातों पे जिद करोगे तो नुकसान बड़ा उठाओगे। तो जो वो बोले वो मानना बहुत जरूरी है।
जिससे भरपूर फायदा आप उठाओगे 2024 के अंदर। आप जो भी बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो पहले अपने वालिदैन को बताओ, भले वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आपको अच्छा गाइड करेंगे, आपका सपोर्ट बनेंगे, याद रखिएगा। तो अपने डिसीजन लेने से पहले जरूर उनसे एक दफा बात जरूर कर लो। तो ये तो वीडियो थी आज की, लेकिन अब जो अगली वीडियो आएगी वो हम 2024 में किन राशियों के लिए, किन ज़ोडिएक साइन के लिए या किन बुरूज के लिए बेहतरीन साल रहने वाला है 2024, और किन बुरूज को बहुत मेहनत करनी है या उनका बुरा साल हो सकता है, इसके ऊपर से इसका पार्ट 4 भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसका टाइटल डिफरेंट होगा। तो इसके बाद एक और वीडियो इस तरह की आने वाली है, लेकिन ये वीडियो थी नंबर्स के हवाले से कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर ये है तो ये सब हो सकता है इस 2024 के अंदर। तो ये हमारा टाइटल था। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इसके पार्ट और 2 ऑलरेडी हम रिलीज कर चुके हैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के हवाले से। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के आखिर में उसका लिंक आ रहा होगा, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस के हवाले से, वो देखिएगा, उसके अंदर पूरी डिटेल इसकी शामिल है। अल्लाह हाफिज़।